हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, पूरी पढ़ाई कर रहे होंगे दमदारी से। आज हम इसी एक्सरसाइज को 7.1 को कंटिन्यू करेंगे। हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे, तीसरे क्वेश्चन से हल करना शुरू करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज। इसमें जो लास्ट के 2-3 क्वेश्चन है वो पेपर में आने लायक हो और कई बार आए हैं, आगे भी आ सकते हैं, इस वर्ष भी एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो उनको भी देखेंगे। पूरी एक्सरसाइज जो भी है क्वेश्चन वो पूरा खत्म करके तभी हम वीडियो को बंद करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, हमारे पास देखो ये मैथ है, ये देखो ये मैथ है अपना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है। देखो, आप भी अपना मैथ एनसीईआरटी वाली पुस्तक है उसको पास में रख के बैठा करो। ठीक है, ऐसे करके देख लिया करो उसमें क्या लिखा है। निर्देशांक निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 सररेखी हैं। सररेखी है। देखो, हमें ये निर्धारित करना है क्वेश्चन नंबर 3 में कि बिंदु 3 बिंदु हमारे पास, बिंदु 3 है। कौन सा? ए पॉइंट में पहला मान ले रहा हूं, वो है 1,5। बी पॉइंट है हमारे पास 2,3 और सी पॉइंट है -2, -11। ठीक है, ये बताना है कि ये सररेखी है। हमें ये निर्धारित करना है सररेखी। आपको मैं बताऊं, सररेखी पॉइंट वो होते हैं जो एक ही लाइन में स्थित होते हैं। जैसे ए पॉइंट ये है ना, बी पॉइंट ये है और सी पॉइंट ये है, तो इनको तुम एक लाइन से ऐसे मिला सकते हो, तो ये सररेखी है। अगर यहाँ पे लिख दूं मैं डी पॉइंट, यहाँ पर ई पॉइंट, ये एफ पॉइंट, तो डी ई एफ पॉइंट सररेखी नहीं, वो असररेखी है। ठीक है, तो इनको प्रूव कैसे करेंगे सररेखी है? तो हमें पता है, देखो ऐसे ए बी ज्ञात कर लें और बी सी ज्ञात कर लें और वो ए सी ज्ञात कर लें। जोड़ने के बाद देखो ए बी और प्लस बी सी हम प्लस करें तो मेरा ए सी आना चाहिए। समझ रहे बात को? अगर मैं ए बी और बी सी प्लस करूं तो ए सी आया पूरा, तो मैं कह सकता हूं ये एक ही लाइन में स्थित होंगे तीनों के तीनों। ठीक है, तो इसी तरह से इसको दूरी सूत्र लगा के, दूरी के जो मैंने फॉर्मूला बताया था, अंडर में x -1 x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, उसे लगा के हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, पहले ए बी ज्ञात कर लें, बी सी ज्ञात कर लें, फिर ए सी ज्ञात कर लेंगे तीनों। अब उसमें इस तरह से लगाएंगे फिर। ठीक है, ए बी प्लस बी सी का मान ए सी के बराबर होगा, तो हम कहते हैं सररेखी। अगर नहीं हो तो नहीं कर देंगे, मतलब सररेखी नहीं है। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। चलो देखते हैं। देखो, पहले निकालेंगे हम ए बी निकालेंगे तो अपना फॉर्मूला लगाएंगे दूरी वाला, ऐसे x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब समझो x1 y1 कौन होंगे इसमें कैसे होंगे? ए बी ज्ञात करें तो ए पॉइंट तो हमारा x1 y1 होगा, है ना, और बी पॉइंट x2 y2 होगा, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है ना, अब इसी में लगाएंगे। लगाओ, देखो x1 की वैल्यू अपनी 1 है, माइनस x2 की 2 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 5 -3 का होल स्क्वायर, है ना। इसको हल करें, थोड़ा कैलकुलेट करते हैं। तो 1 में से 2 गया, -1 बचा, -1 का होल स्क्वायर प्लस 5 में 3 का 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया और 2 का 2 दूनी 4, यानी अंडर रूट में 5 आ गया, 5 इकाई। ये हमारी ए बी आ गई, है ना, ए बी आ गई। ठीक है, अब बी सी ज्ञात करते हैं। बी सी फॉर्मूला वही रहेगा दूरी वाला जो लास्ट एक्सरसाइज में मैंने बताया है। ठीक है, वो है हमारा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट, फिर आगे देखो। अब वैल्यू, अब हमारी x1 y1 x2 y2 होगा क्या? तो बी सी ज्ञात करें तो इनको देखो हटाओ, ऐसे बी वाले पॉइंट को x1 y1 और सी वाले को x2 y2 ऐसे मानते हैं। ठीक है, हमें बी सी याद करना है, तो बी वाले पॉइंट को x1 y1 और सी वाले पॉइंट को x2 y2। चलो लिखते हैं। देखो हमारा ये है -2 और फिर माइनस लगा के फिर 2, फॉर्मूले में माइनस होता है, ये वाला फॉर्मूले में माइनस होता है। ठीक है, प्लस y1 उल्टा लिख दिया, क्या उल्टा लिख दिया, x1 - x2 है, तो x हमारा 2 है, उससे भी उत्तर वही आता है, जो माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कितना है 3 और माइनस में प्लस के 11 है, इसका होल स्क्वायर। वैसे अधिकतर पुस्तकों में ऐसे लिखा होता है फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y2 का y1 का होल स्क्वायर, ऐसे होता है। ये मैंने कल ऐसे लिख दिया था। चलो 2 कितना हो गया 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 11 3 14 का स्क्वायर, है ना, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया प्लस 14 का 196। जोड़ो इन्हें, जोड़ाएंगे तो 6 6 12, हासिल 1 9 1 10
एक 11 हासिल एक 2, 212 इकाई। ये हमारा BC आ गया, BC आ गया, ठीक है, BC आ गया। अब ज्ञात करें AC, अब क्या ज्ञात करेंगे AC, ठीक है। उसी के फॉर्मूले को फिर लगाएंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। वैल्यू अब x1 y1 कहाँ से आएंगे, वो ऐसे आएंगे। हमें AC ज्ञात कर रहे हैं, देखो AC ज्ञात कर, A पॉइंट को माने x1 y1 और C को मानेंगे x2 y2, ठीक है ना, ऐसे करके। तो इसमें हम पुट करेंगे वैल्यू को, ये x1 माइनस x2, x1 की वैल्यू 1 है, 1 माइनस, और देखो ये x2 माइनस के 2 है तो -2 और माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, प्लस के 2 का होल स्क्वायर ऐसे, प्लस ये देखो प्लस y1 5, वो भी माइनस है, ये माइनस है, माइनस प्लस 11 ऐसे होल स्क्वायर। तो 2 1 कितना हो गया, ये देखो 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर प्लस 5 और 11 16, 16 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है अपना 9 और 16 का 256, तो 9 256 जोड़ेंगे, 9 6 15 यानी 265 इकाई। ये दूरी इतनी आ गई। अब यहाँ रखेंगे, ठीक है, यहाँ लगाएंगे, देखो AB प्लस BC बराबर AC। अगर ऐसा बराबर आ जाए तो सररेख होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो AB की वैल्यू देखो √5 है ना, प्लस ये कितना है BC 212 और इक्वल टू ये √265। देखो इनको तो हम जोड़ ही नहीं पाएंगे, नहीं जोड़ पाएंगे, गुणा होता तो गुणा अंदर अंदर कर भी लेते, जोड़ नहीं पा रहे तो ये डाई नॉट इक्वल टू है, डाई नॉट इक्वल टू। अतः बिंदु A, B व C सररेखी नहीं है, सररेखी नहीं है। सररेखी होंगी तो ये वाली वैल्यू फॉलो करेंगे जी, ठीक है नहीं, आगे बात समझ में। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। चलो देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 4th लिखा है, जांच कीजिए क्या बिंदु 5 माइनस के 2 6, 4 और 7 माइनस के 2 समद्विभाव त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये हमें जांच करके बताना है। तो देखो हमारे बिंदु दिए हैं, उनको लिखेंगे पहले बिंदु, इनको भी मैं मान लो, पहले को ए मैंने मान ली 5 माइनस के 2, ठीक है, फिर दूसरा B 6, 4 है ना, तीसरा C हमारा 7 माइनस का 2। ये 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट हमें प्रूव करके लाने हैं कि ये क्या है, ये समद्विभाव त्रिभुज। समद्विभाव का मतलब होता है 2 भुजाएं बराबर, कोई सी 2 भुजा बराबर, ये ऐसे करके A B C। तो मेरे फिगर में ये वाली भुजाएं बराबर है, ठीक है, तो इसको मैं कहूँ समद्विभाव त्रिभुज। इसमें मेरे में AB और AC बराबर है, कोई जरूर नहीं AB AC बराबर, कोई सी 2 भुजा बराबर हो, एक भुजा अलग हो, उसे कहते हैं समद्विभाव त्रिभुज, ठीक है। तो सेम उसी को ज्ञात करें, पहले AB ज्ञात कर लेंगे, BC ज्ञात कर लेंगे और एक CA ज्ञात कर लेंगे। उनमें अगर 2 भुजाएं बराबर आती हैं तो हम कह पाएंगे समद्विभाव त्रिभुज, नहीं आती तो नहीं मना कर देंगे, ठीक है, समझ आ रहा है। तो पहले हम AB ज्ञात करेंगे, ठीक है। AB के लिए दूरी वाला फॉर्मूला वही लगाएंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो लगाएंगे यहाँ पर, देखो अब हम AB ज्ञात कर रहे हैं, तो A के पॉइंट x1 y1 और B के पॉइंट x2 y2 ऐसे करके, ठीक है। तो x1 कितना अपना 5 माइनस का x2 6 का ऐसे होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस के 2 और फिर y2 4, तो माइनस के 4 ऐसे होल स्क्वायर, ठीक है, ये ऐसे। अब आगे देखो, इसको कैलकुलेट करते हैं थोड़ा। 5 में से 6 गया, माइनस का 1 बचा, -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 -4 माइनस के 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया, 6 का स्क्वायर 36, तो अंडूडम 37 आ गया, अंडूडम 37 इकाई। यहाँ पर मात्रक लिख दिया करो, एक ही बात है, ठीक है। ये हमारा AB आ गया। अब हम ज्ञात करें BC, भुजा BC ज्ञात करें तो फिर वही फॉर्मूला लगाएं, बिल्कुल सेम,
x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर। देखो अब हम BC ज्ञात कर रहे हैं तो B वाले पॉइंट देखो द्वारा लिखेंगे, B वाले पॉइंट तो x1/1 होंगे, ठीक है, और C वाले पॉइंट x2/2 होंगे, ऐसे लिखना है तुम्हें, ठीक है। तो B वाले x1 6 माइनस x2 7 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 4 और माइनस के माइनस, देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करते हैं। देखो 6 में 7 क्या माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 2 6 का स्क्वायर, तो माइनस 1 का 1 और 6 का 36, 36 से कितना हो गया 37, अंडूडा में 37 इकाई, इसकी तो 2 बजा आएगी बराबर, तीसरी चेक करनी है बस, है ना। ये तो आ गया ABBC बराबर आ गया भाई। अब AC ज्ञात करेंगे, AC या CA कुछ भी कह लो आप, बात एक ही है। अब तो तुम 10th में आ गए, इतना तो जानते हो कि मैं x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर लिख लूँ, यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिख लूँ, बात एक ही है। AC लिखूँ या CA लिखूँ, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं इसमें, वो या एक ही AC पढ़ लूँ या CA पढ़ लूँ, एक ही बात है ना। इतना तो अब तुम सीख गए होंगे, ठीक है। चलो देखो x1, अब मुझे ज्ञात करना AC, तो देखो AC A के पॉइंटों को हम x1 और y1 मानेंगे और C के पॉइंट को x2/2 मानेंगे, ठीक है। तो मेरा x1 5 है, 5 माइनस के 7 उसका स्क्वायर प्लस, और ये y देखो y माइनस के 2 -2, और ये मेरा माइनस का ही है तो माइनस का आ रहा है चिन्ह यहाँ पर, और माइनस का ही 2 है तो माइनस प्लस के 2 हो जाएंगे, उसका स्क्वायर, ठीक है। इसको कैलकुलेट करो, 5 में 7 गया माइनस का 2 बचा, -2 का स्क्वायर प्लस, है ना, और देखो माइनस के 2 प्लस के 2 0 हो गया, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 यानी 2 निकल आएगा, 2 इकाई। देखो गौर से देखो, गौर फरमाओ, AB और BC, AB बराबर BC दोनों बराबर है 37 इकाई, देखो अंडरवुड में 37 इकाई, और AC अलग है हमारी, डाई नॉट इक्वल टू AC। देखो यहाँ AB बराबर BC 2 बजा बराबर है, एक अलग है, तो हम कह सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अतः त्रिभुज ABC, नहीं ऐसे कर लो, अतः बिंदु A, B व C समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे, त्रिभुज के शीर्ष होंगे, ठीक है ना, ऐसे बता सकते हैं हम इस तरह से, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 5, चलो 18 इसको, है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप, वीडियो को बंद करके, वीडियो को बंद करो, पॉज करो और उसको नोट कर लो, नोट करने के बाद फिर अपना चालू कर लो। देखो अब क्वेश्चन नंबर हम 6 देखेंगे। देखो 6 में हमारा लिखा हुआ है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ABCD, हाँ 5वां, सॉरी चौथा नहीं 5वां है क्वेश्चन, चौथा किया अभी, 5वां 6वां नहीं है। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ABCD घर पर एक पर बैठे हुए हैं, जैसे कि आकृति में दिखा गया है। ये तो ग्राफ बना हुआ है ऐसे, अपनी अपनी पुस्तक में देखो A ये लिखा है और B ये लिखा है, C और D लिखा है, ठीक है। ये जो नीचे है ऐसे करके इस तरह से स्तंभ, वो पंक्ति लिखा है, तो स्तंभ ऐसे खड़े हैं तो ऐसे उसको इस तरह से लिख दिया है, पंक्ति ऐसे है ना, तो पंक्ति में x अक्ष है, स्तंभ में y अक्ष है, इस तरह से पढ़ना है। तो पहले x अक्ष को पढ़ना है, उसके बाद y अक्ष को पढ़ना है। तो देखो A यहाँ पर है, कहीं हमारा A यहाँ पर है, A हमारा ये पॉइंट है, तो A हमारा x के नीचे देखें तो 3 पर आ रहा है, x के नीचे आ रहा है 3 पर, और y पर देखें बगल में तो 4 पर आ रहा है, तो ये पॉइंट आ गया 3,4, ठीक है। और यहाँ पर कहीं B है, यहाँ पर कहीं B है, तो B पॉइंट हमारा, B देखो नीचे मिला के ले जाएंगे तो 6 पर आ रहा है ना, और बगल में मिला के ले 7 पर आ रहा है, 6,7, और देखो यहाँ पर कहीं C है, यहाँ पर कहीं C है, ये पॉइंट C है, C में देखूंगा तो 9 पर आ रहा है नीचे, और बगल में 4 पर आ रहा है, यानी 9,4, और यहाँ पर कहीं फिर D है, ये D पॉइंट है मेरा।
डी पॉइंट देखो ये 6 पर आ रहा है और बगल में 1 पर आ रहा है ऐसे। तो ये चंपा चमेली दो बिटियां हैं, वे क्या कहते हैं बोर्ड पर देखती हैं और चंपा कहती है चमेली से कि चमेली देखो ये कुछ वर्ग सा नहीं लग रहा है तुम्हें, ये महसूस नहीं हो रहा है वर्ग है। तो चमेली कहती है ना 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 ये वर्ग नहीं है, ये तो कुछ और लग रहा है। तो ये सवाल ये पूछना चाह रहा है कि ये दूरी सूत्र लगा के तुम ये फाइंड करो ये चंपा सही कह रही है गलत कह रही है। तो हम इसकी सभी भुजाओं को ज्ञात करेंगे। अगर सभी भुजाओं बराबर आ जाएंगी, दूरी बराबर होगी, लंबाई बराबर होगी तो वर्ग कहलाएगा, है ना, नहीं होगी तो नहीं कहलाएगा। अगर सम्मुख भुजाएं बराबर आए तो आयत कहलाएगा, ठीक है ना, आ रही बात समझ। हाँ, तो ये हमारे पास 4 पॉइंट हैं ए बी सी डी। यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, ठीक है, बिंदुओं को लिखना चाहो तो लिख सकते हो पेपर के लिए। ए पॉइंट हमारे पास 3,4, बी पॉइंट है 6,7 सही है, और सी पॉइंट है मेरे पास 9,4 तथा डी पॉइंट है 6,1। ये 4 पॉइंट है। तो मुझे ए बी बी सी सी डी और डी ए चारों भुजाएं ज्ञात करनी है। चारों भुजाएं ज्ञात करके मुझे पता करना है वर्ग है या नहीं है। चारों भुजाएं बराबर आएंगी तो वर्ग कह देंगे, ठीक है। तो ए बी लगाते हैं पहले हम ए बी। तो फॉर्मूला में अब हर बार ना लगाऊं तो वो बेहतर रहेगा, वैसे फॉर्मूला यही होता है, आपको हर बार लगाना चाहिए ऐसे, ठीक है। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस तरह से देखो हमें ए बी याद कर रहे हैं तो ए पॉइंट को तो मानेंगे x1 और y1 और बी को मानेंगे x2 y2, सही है। तो देखो लिखो x1 हमारा 3 और x2 है माइनस के 6 प्लस और y1 4 और माइनस के 7 उसका स्क्वायर, ठीक है, सही है ना। आगे 3 में 6 गया माइनस के 3 प्लस और 4 में 3 गया फिर माइनस का 3 और उसका स्क्वायर। तो कितना आ गया देखो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 कितना हो गया अंडर रूट में 18 का ही, मत निकालो इतना ही बना रहने दो, वैसे थोड़ा सा निकल आएगा 2 नहीं 3 अंडर रूट 2 निकल आएगा, 3 निकल आएगा 2 अंडर रूट में रह जाएगा इतना, ठीक है। तुम्हें तो भुजाएं देखनी है, तुम्हें क्या मतलब। अब बी सी करते हैं, बी सी, ठीक है। अब फॉर्मूला ना लगाऊं तो बेहतर है, बी सी कर रहे हैं। देखो अब तो तुम लोग सीख गए, बी पॉइंट को तो x1 माइनस के x2 लिखेंगे, x1 x2 लिखेंगे और ये y1 y2 लिखेंगे सी को, ठीक है। हाँ, तो अब देखो इसमें लगाओ x1 माइनस x2, तो x1 के स्थान पर 6 माइनस के ये तो y1 कर दिया, कितने ज्यादा होशियार है मुझे ऐसे लग रहा है ये x2 है ये y2 है, इधर उधर लिख गए। तो ये x2 हमारा 9 हो गया, 6 में से 9 ऐसे करके माइनस कर दें। और देखो यहाँ पर y1 7 माइनस के 4 उसका स्क्वायर, लगभग मेरे ख्याल से सब लोग बराबर ही आएंगे। जी 6 में से 9 हो गया माइनस के 3 बचे, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 में 4 गए फिर 3 बचे 3 का स्क्वायर। तो वही बात फिर आगे देखो 3 त्रिक का 9 3 त्रिक का 9, 9 कितना हो गया 18 का ही आ गया, ठीक है ना। ये बी सी आ गया। अब सी ए ज्ञात करो, नहीं सी डी ज्ञात करो। एक लाइन कम हो जाती, फॉर्मूला नहीं लिखता हूं तुम्हें। अब मुझे सी डी ज्ञात करना है। देखो तो सी के पॉइंटों को x1 और y1 और डी के पॉइंटों को x2 और y2, ठीक है। तो लगाओ x1 9 और x2 6, 9 में से 6 घटेगा ऐसे, उसका स्क्वायर होगा प्लस देखो y1 4 और माइनस 1, 4 माइनस 1 उसका स्क्वायर, है ना। तो कितना हो गया 9 में से 6 गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 ये 3 का स्क्वायर, 3 तरह का कितना हो गया 9 और प्लस 9 कितना हो गया अंडर में 18, तो ये भी 18 आ गया, है ना, ठीक। सी ए हो गया। अब डी ए कर लेते हैं, डी ए ज्ञात करते हैं। देखो डी का मतलब डी वाले पॉइंट को तो हम x1 y1 मानेंगे, x1 और y1, और ए के पॉइंटों को x2 y2 मानेंगे, ठीक है। तो देखो लगाते हैं इसमें x1 कितना 6 और 3 है, ये 6 में से 3 गया 3 बचा प्लस ये देखो 1 माइनस के 4, 1 माइनस 4 उसका स्क्वायर। तो देखो 6 में 3 गया 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 कितना हो गया 18 का ही आ गया,
सही। अब तुम देखो ध्यान से, ए बी हमारा अंडर रूट में 18 है, बी सी हमारा अंडर रूट में 18 है, सी डी हमारा अंडर रूट में 18 है और डी ए भी हमारा अंडर रूट में 18 है। चारों भुजाएं बराबर आई हैं। यहाँ ऐसे लेकर यहाँ ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी, चारों भुजाएं बराबर है। अतः ए बी सी डी एक वर्ग होगा, एक वर्ग होगा। इसका मतलब अर्थात चंपा बिल्कुल राइट है, चंपा सही है। इसका उत्तर क्या है? चंपा सही है। चंपा की बात है वो सही है, सही है ना। चंपा ने तो वर्ग बताया था, चंपा सही है। चमेली कह रही थी ना 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 वर्ग नहीं, मुझे तो आयत जैसा लग रहा है, तो ये वर्ग है। इस तरह से ज्ञात करें। और देखो छठवें क्वेश्चन है ना, आगे वाले छठवें देखो मुझे दिख रहा है, छठवां ही है, हाँ सही छठवां ही है। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुजों के प्रकार बताइए। तो मैं तुम्हें बताऊं, ऐसे ही आपको चतुर्भुज के प्रकार ज्ञात करने, चारों भुजाएं ज्ञात करनी, ए बी बी सी सी डी डी ए, चारों भुजाएं ज्ञात करनी है। अगर चारों भुजाएं बराबर आती तो वर्ग होगा, दो दो भुजाएं जोड़े से बराबर आती हैं, दो भुजा बराबर आए तो आयत होगा अपना, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो इस तरह की 3 क्वेश्चन है, तीनों आसान है। बताओ मैं एक करा दूं या 2 करा दूं इसमें छठवें में, मुझे जरूरत लग नहीं रही है जैसे कि आपको ये कराने की जरूरत है, कर लोगे। क्वेश्चन नंबर छठवां आसान क्वेश्चन है, ऐसा ही जैसे मैंने ये करा दिया 5वां, उसे आप होमवर्क कम कर लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, टाइम थोड़ा बच जाएगा और बाकी क्वेश्चन रह गए हैं जो भी हैं वो सब हो जाएंगे। चलो फिर भी मैं चलो एक कराता हूँ, हैं एक एक कोशिश करते हैं, करा दे रहे हैं। छठवां देखो, छठवें का पहला ले रहे हैं, पहला देखते हैं। पहला लिखा है मेरा पॉइंट है, ए पॉइंट में मान ले रहा हूँ पहले को -1 और -2, बी पॉइंट दूसरा मान ले रहे हैं 1,0 और सी पॉइंट मान ले रहे हैं तीसरा -1,2 है ना, चौथा तथा चौथा डी पॉइंट है हमारा -3,0। ये 4 पॉइंट हमारे, -1 -2 और 1 0 -1 2 -3 0। ठीक है, 4 पॉइंट। ये बताना इसमें छठवें क्वेश्चन में ये किस टाइप का चतुर्भुज है, यानी वर्ग है क्या, आयत है, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज है, तो ये फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको इसकी कसौटी पता होना चाहिए। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती, 90 डिग्री कोण होता है प्रत्येक। आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती, 90 डिग्री कोण होता है। समतुल चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन उनका 90 डिग्री कोण नहीं होता है। ऐसी समांतर चतुर्भुज सम्मुख कोण भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन वो भी उसमें भी 90 डिग्री कोण नहीं होता है। ठीक है, ऐसे तुम्हें पता होना चाहिए। तो पहले हम ए भी ज्ञात कर ले रहे हैं, ए भी ज्ञात करते हैं। तो ए भी ज्ञात करने के लिए देखो ये फॉर्मूला अपने पर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, लगाओ। हम ए भी ज्ञात कर रहे हैं तो ए के पॉइंटों को x1 y1 और बी के पॉइंटों को x2 y2 ऐसे माने। तो x1 कितना है हमारा -1 और x2 1 तो 1 उसका स्क्वायर प्लस y1 -2 और -0 उसका स्क्वायर। तो -1 ये भी -2 हो गया, -2 का स्क्वायर प्लस -2 में 0 या ये भी -2 हो गया, इसका भी स्क्वायर है ना। तो देखो इसे अब 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 4 कितना हो गया √8। इसे निकालोगे, निकाल लो थोड़ा सा, इसे 2√2 लिख सकते हैं, 2√2 मात्रक या फिर इकाई जो भी है। ये हमारा ए भी हो गया। ऐसे आप बी सी ज्ञात कर सकते हैं। बी सी देखो फॉर्मूला लिखूं मैं, बी सी ज्ञात करेंगे तो देखो बी के पॉइंटों को x1 y1 और सी के पॉइंटों को x2 y2। फॉर्मूला ये ऊपर लिखाई है देखो, x1 1 और ये देखो -1, तो 1 माइनस प्लस का 1 हो जाएगा स्क्वायर प्लस देखो ये 0 -2 तो 0 -2 उसका स्क्वायर। अब इसको देखो करेंगे 1 और 1 कितना हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस ये भी 2 का स्क्वायर है, -2 का स्क्वायर है समझो, तो 2 का स्क्वायर 4 और फिर 2 का स्क्वायर 4 कितना हो गया √8। 8 को निकालें कितना आएगा मात्रक। ठीक है, 2√2 मात्रक। ये हमारा बी सी आ गया। ऐसे ही हम सी डी ज्ञात करेंगे।
सी डी याद कराएंगे तो सी के पॉइंटों को x1/1 और डी के पॉइंटों को x2/2, ठीक है। तो x1 -1 x2 -3, तो ये तो -1 हो गया, माइनस प्लस के 3 हो गया, इसका स्क्वायर हो गया प्लस, देखो और यहाँ पर y1 2 और माइनस का 0, इसका स्क्वायर अंडरवुड में -1 3 में से 1 गया 2 बचा, 2 का स्क्वायर प्लस ये भी 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, 4 4 कितना हो गया 8, 8 को निकालेंगे तो फिर 2√2 निकला मात्रक। ये तो मुझे वर्ग लग रहा है भाई, है बराबर आता है यार। डी ए ज्ञात करो, डी ए देखो, डी ए ज्ञात करो तो डी के पॉइंटों को x1/1 और इसको x2/2, x1 -3 और ये माइनस का 1, तो -3 और ये माइनस, देखो माइनस और माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस y1 0 और -2 माइनस प्लस के 2, देखो ध्यान से 3 में से 1 गया, माइनस का 3 है तो माइनस का 2 बचेगा और 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 फिर और फिर 4 4 4 कितना हो गया 8, 8 को निकालें 2√2, ये भी मात्रा कितना। तो देखो ध्यान से गौर करो, चारों भुजाओं पर ऑब्जर्वेशन करो, हमारी ए बी 2√2, बी सी 2√2, सी डी 2√2 और डी एच 2√2, चारों भुजाएं बराबर आई, अतः ये वर्ग होगा, अतः क्या होगा ये वर्ग होगा। यहाँ ऐसे लिखो, यहाँ भुजाएं ए बी बराबर सी बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, है ना, बराबर है, अतः ए बी सी डी एक वर्ग होगा, एक वर्ग होगा, सही है ना। ऐसे ही आप इसके 3 पार्ट है ना, ये मैंने पहला कर दिया, सेकंड पार्ट ऐसे फाइंड करो, ए बी बी सी सी डी डी, चारों बराबर है तो वर्ग कर देना और 2 2 करके जोड़े में बराबर है तो आयत लिख देना, ठीक है। ऐसे तीसरा करना है तो ऐसे आप ज्ञात कर सकते हैं। इसको ये दोनों पार्ट है इसके वाले, छठवीं के सेकंड थर्ड, ये होमवर्क में आपके होमवर्क में करो उसे, ठीक। 7वां क्वेश्चन कराता हूं, चलो देखो। चलो देखो लिखा हुआ है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो कि इससे समदूरस्थ है, एक्स अक्ष पर ज्ञात करना है। ये 2 बिंदु है, हमें बिंदु दिए हैं, बिंदु P मान लिया हमने, पहला 2, -5 है ना, और दूसरा Q मान लिया -2,9, इनसे समदूरस्थ है। एक्स अक्ष पे वह बिंदु जो कि इससे समदूरस्थ है, यानी मैं चित्र से बताऊं तुम्हें, कोई ऐसा पॉइंट है जी, ये हमारा P है और ऐसे यहाँ पर Q है, ऐसे जल्दी समझ में आ जाएगा। इन दोनों के बीच में एक पॉइंट है, उसके बीच में एक पॉइंट है, वो एक्स अक्ष पर है, लेकिन तो एक्स अक्ष पर है इसलिए x,0 मानेंगे इसको, एक्स अक्ष पर है इसलिए उसको क्या मानेंगे, x,0 मानेंगे। ये समदूरस्थ है, यानी P की इससे दूरी और Q की इससे दूरी, ये दोनों बराबर है दूरी, इसको मैं क्या मान ले रहा हूं, इसको A मान ले रहा हूं, चलो, यानी PA और AQ बराबर है, माना या दिया है, ऐसे लिखो, दिया है एक्स अक्ष पर बिंदु है ना, किससे, P व Q से समान दूरी पर, समदूरस्थ है, दूरस्थ है, इतना तो दिया है ना, समदूरस्थ है। तब अब मान ले रहे हैं, माना एक्स अक्ष पर बिंदु, एक्स अक्ष पर वह बिंदु A मान लिया है और वो है x,0, वो बिंदु क्या है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु क्या है हमारा, x,0, ठीक है। P का पॉइंट हमें पता है 2,5 है, ये चित्र से जल्दी समझ आता है, और Q -2,9 है, ऐसे। तो ये दूरी P है और ये दूरी AQ बराबर है, PA AQ क्या है, बराबर। तो दोनों तरफ फॉर्मूले लगा लो, PA का फॉर्मूला लगाओ ऐसे, इधर x1 -x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 -y2 का। अब तुम फॉर्मूले को काट मत देना, ये तो मैंने फॉर्मूला समझाने के लिए लगा रहा हूं केवल, फॉर्मूले को काट डालो तुम,
वैल्यू लगा के तब नहीं कटेंगे। देखो वैल्यू लगाओ पहले तब अंडर रूट काटना, ठीक है। देखो एक्स हमें पी ए ज्ञात करना, तो पी पॉइंट को मानेंगे x1/1 और ए को मानेंगे x2/2। आगे बात समझ में? तो देखो इसमें लगाएंगे अंडर रूट को मैं अभी काटूंगा। x1 देखो 2 माइनस x2 x ऐसा स्क्वायर प्लस y1 -5 और y2 0, ये 0 ऐसे बराबर, ठीक है। ऐसे इसको लगाओ अंडर रूट में x1 के स्थान पर अब देखो हमें a क्यों याद करना है, तो ये पॉइंट बदलने पड़ेंगे हमें। a पॉइंट को मानना पड़ेगा x1/1 और यहाँ पे q को मानना पड़ेगा x2/2। क्यों हम a क्यों याद कर रहे हैं ना, तो x1 हमारा हो रहेगा x माइनस x2 रहेगा माइनस के 2, तो माइनस माइनस प्लस के 2 हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, प्लस। अब देखो y1 0, यहाँ पर 0 माइनस के 9, y2 9 है ना। अब देखो अंडर से अंडर कट रहा है, आपस में काट लो। आपके मैथ में अंडर को हटा के बताया है कि अगर दो समदूरस्थ में है तो ये दोनों फॉर्मूले आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। उसमें डैश करके बता दिया तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। पी ए वाला फॉर्मूला लगा लो दूरी के लिए और ए क्यू वाला फॉर्मूला लगा लो दूरी के लिए, सेम फॉर्मूले पर। ये फॉर्मूले इनको काट मत देना, इनकी वैल्यू लगा दो, अब नहीं कटेगा। वैल्यू लग गई ना, अब नहीं कटेगा। इसका देखो आप फॉर्मूला इसको खोल लेंगे अंडर रूट में। देखो ये तो 2 माइनस के x बचा, इसका होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ये माइनस के 5 है, इसका होल स्क्वायर है, ठीक है, बराबर। ये देखो x + 2 है, इसका होल स्क्वायर है, और ये माइनस के 9 है, इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। इनके बस होल स्क्वायर खोलो, इसके होल स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका तो वर्ग डायरेक्ट हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका भी वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो a - b का होल स्क्वायर खोला, a² मतलब 2 का स्क्वायर और प्लस b² यानी x² और माइनस के 2a और b और 5 का स्क्वायर 25, सही है, इक्वल टू। ऐसे इसको a + b का होल स्क्वायर a² प्लस b² 2 का स्क्वायर और प्लस के 2a और b और माइनस प्लस और 9 में 81, 9 का स्क्वायर 81। अब देखो x² से तो x², ठीक है, बराबर में बराबर संख्या कटती है, आपको पता है, और एक पक्ष में होती है तो प्लस से माइनस कटता है, ठीक है। और 2 के स्क्वायर से 2 का स्क्वायर कट गया, ठीक है, अब नहीं कट रहा है। ये देखो 2 दूनी 4x माइनस का ऊपर रहा है और प्लस के 25, और यहाँ देखो ये 2 दूनी 4x प्लस के और 9 में 81, ठीक है। 4x को 4x के पास ले आओ और 25 को 81 के पास ले आओ, तो 4x इधर लड़का हो जाएगा, 25 उधर लड़का हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस के 4x यहाँ हल करते हैं हम, माइनस के 4x और माइनस के 4x बराबर 81 माइनस के 25, ठीक है। 4 कितने हो गए 8, माइनस के 8x बराबर 81 में से 25 घटाओ, 11 में से 5 के 6 बचा और 5 बचा, 56 बचा। 8 का भाग कर दें तो x बराबर 56 - माइनस के 8, 8 से काट दो x बराबर माइनस के 7, देखो कट गया। तो हमने बिंदु माना था x, 0, अतः वह बिंदु x अक्ष पर वह बिंदु -7, 0 होगा। अतः x अक्ष पर वह बिंदु कितना होगा भाई, a पॉइंट ही तो माना था, -7, 0, ये 7 कट गया है, सही है। हमारा x का मान -7 आ गया, तो ये x यही तो माना अपने -7 और ये 0 बगल में, तो -7, 0, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा, अच्छा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन 2 है हमारा, अगला है 8th, है ना। स्क्रीनशॉट लो इसका। देखो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, देखो अपनी पुस्तक में मिलाओ। हमारा लिखा है y का मान वह ज्ञात कीजिए जो p q के बीच की दूरी 10 है। देखो हमारा p पॉइंट दिया है 2, -3 और q पॉइंट दिया है, q दिया है 10, 22, तो इसके बीच की दूरी जो p q है वो 10 दिया है, 10 मात्रक, समझ रहे हो। इसकी बीच की दूरी 10 दिया है, तो y का मान ज्ञात करो। पी क्यू का मान कितना दिया है, 10 मात्रक दिया है, तो हमें y का मान ज्ञात करना है। तो पी क्यू का फॉर्मूला लगा लेंगे, यानी दूरी का फॉर्मूला लगा लेंगे यहाँ पर अंडर रूट में
x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर 10। ठीक है ना, इधर का स्क्वायर अंडू उठा दे, उधर स्क्वायर पहुंच जाए, 10 के पास स्क्वायर पहुंच जाएगा। अब वैल्यू लगा दे, देखो ये x1 है हमारा, ये y1 है, ये x2 है और y2 है। ठीक है, तो x1 हमारा कितना 2 माइनस x2 कितना 10 प्लस y1 माइनस के 3 और y2 है माइनस के y, इसका स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कैसे आया, अंडूड को उठाया उधर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 2 में से 10 जाएगा तो माइनस का 8 बचेगा, ये तो सादा है। इसका खोलना पड़ेगा होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस के 3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बाई का स्क्वायर। ये कह रहे हैं सर ये बाई को क्यों नहीं माइनस लिख रहे हैं, तो ये तो फॉर्मूला में आ सकता है, बाई का लिख लो फिर भी बात बन जाएगी। ठीक है, लेकिन देखो माइनस के 2 ए को माइनस 3 लिखना पड़ेगा, ये माइनस एक्स्ट्रा 1, ये तो फॉर्मूले में आ जाएगी, तो इसको मैं उठा दूँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। लेकिन देखो ये माइनस लगा एक्स्ट्रा है कि नहीं, तो माइनस का 3 हर बार लिखना पड़ेगा बराबर 10 का स्क्वायर 100। तो 8 का स्क्वायर 64 हो गया, इधर 3 का स्क्वायर 3 तरह का 9 हो गया, 22 का स्क्वायर 22 हो गया और 3 दूनी 6 प्लस के 6 22 हो गया बराबर 100 हो गया। ठीक है, तो आज 9 64 9 4 13 73 हो गया, इधर प्लस 22 स्क्वायर और प्लस के 6 बाई 100 को भी इधर ले आओ, चौक फैक्टर बन रहा है ना, गुणनखंड करना पड़ेगा, तो माइनस के 100 हो जाएंगे बराबर 0। ठीक है, तो देखो पहले हम 2 घात लिख ले रहे हैं 22 स्क्वायर, फिर 1 घात 6 बाई और 100 में से 73 घटा दे रहे हैं, कितने बचेंगे माइनस के 27। अब इसके हमें फैक्टर करने पड़ेंगे, है ना, फैक्टर करने पड़ेंगे, गुणा करके 27 घटा के 6, तो 9 3 27, 9 में 3 का 6, तो 9 3 आ गए, यानी 22 स्क्वायर प्लस 9 बाई माइनस के 3 बाई और माइनस के 27। फैक्टर में तुम्हें बहुत अच्छे सिखाए, पीछे वीडियो को देखो दूसरे चैप्टर को, है ना। देखो यहाँ पे माइनस होती तो ये कोष्टक लगा के चेंज करना पड़ता है, ये प्लस है इसलिए चेंज नहीं हुआ है। 9 बाई 3 बाई में डायरेक्ट लिख दिया है, तो इन दोनों में से अलग कॉमन, इन दोनों में से अलग, तो यहाँ पे तो बाई ले लेंगे, बाई प्लस के 9 रह जाएंगे और यहाँ पर देखो माइनस 3 ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पर रह जाएगा बाई माइनस माइनस प्लस और 3 निम्मा 27 बराबर 0। ठीक है, तो देखो बाई प्लस 9 इनको मैं कॉमन लेके बाहर लिख लूँगा ऐसे, है ना, और यहाँ बचेगा बाई माइनस के 3 बराबर 0। एक एक करके 0 को बराबर रख लो, दोनों को एक एक करके 0, बाई प्लस 9 बराबर 0, तो बाई का मान आ गया माइनस का 9। ठीक है, एक और रखो, एक और हमारा बाई माइनस 3 बराबर 0, तो बाई का मान आ जाएगा प्लस के 3। ठीक है, ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है ना, आगे बात समझ में, तो माइनस 9 और 3 आएगा, हमारा आंसर क्या होगा बाई का मान, अतः बाई का मान हमारा आ सकता है माइनस के 9 और प्लस के 3। ये लास्ट वर्ष में आया, इसी वर्ष ऐसे समझो 2023 में मैं पढ़ा रहा हूँ, 2023 के पेपर में आया हुआ है, उसका नाम है मेरे ख्याल 822, पेपर नंबर 822 AGA क्या ऐसे ही है ना, उसमें पेपर में आया हुआ है। ये मैंने शॉर्ट्स में मैं भी कराया है, शॉर्ट में एक बार करा के दिखाया ये क्वेश्चन। इसका आंसर -9,3 या फिर 3,-9 लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, 1-2 बार मैंने देखा है पेपर में, दोबारा आ सकता है, कोई ऐसा नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करो। ठीक है, चलो उठा दे रहे हैं। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, देखो ये लिखा है, यदि बिंदु Q है, बिंदु P और R से समदूरस्थ है, तो QR की दूरी ज्ञात और X का मान ज्ञात करो। ये देखो बिंदु Q है, बिंदु Q वाला ये Q पॉइंट है, वो P यहाँ पर P है और यहाँ पर R है, यहाँ पर R है, इसे समदूरस्थ है, बीच में लगभग बीच में है ना। तो हमारा P पॉइंट क्या है 5, -3, ठीक है ना, और R पॉइंट है x,6, ठीक है, और Q पॉइंट है 0,1, 0.0, जो समदूरस्थ है इसका मतलब बीचों बीच में। देखो ये हम दूरी वाला फॉर्मूला से हल कर रहे हैं, दूरी वाले फॉर्मूले से हल कर रहे हैं क्वेश्चन, इसलिए इस दूरी वाले फॉर्मूले को लगा रहे हैं। हम मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा के भी ज्ञात कर सकते हैं इस सवाल को, समझ रहे, मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा करें तो तुरंत हाल ही हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है दोनों को x1 x2 को जोड़ें, 2 से भाग करें तो 0 आएगा, तो x का मान तुरंत आ जाएगा। देखो 5 और x जोड़ा मैंने, कितना हो गया
5 + x, उसमें क्या कहते हैं 0 और 2 से भाग करें तो वो 0 में चला जाएगा, तो माइनस का 5 आ जाएगा x का मान। हल करें तो इतना ही आएगा लगभग, ठीक है ना। इसको हल करते हैं, देखो क्यों हमारे समदूरस्थ है, समदूरस्थ है, देखो बिंदु Q समदूरस्थ है, समदूरस्थ है बिंदुओं P व R के, P और R के समदूरस्थ है, मतलब बीच में है ना, यानी PQ और QR दोनों, PQ QR दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे, समझ रहे हो, बराबर हो तो इस तरह से लगा सकते हो आप, x1 - x2, PQ को ज्ञात करें तो ये x1 ये y1, ठीक है, ये x2 और ये y2 ऐसे बराबर होंगे। तो x1 5 है, x2 0, तो 5 - का 0। अभी मैंने फॉर्मूला लिख दिया था, अब की बार लिखा नहीं, ठीक है। देखो माइनस के 3 और 1, -3 और -1 ऐसे बोलो उसके बराबर, फिर अंडूड में ऐसे, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना QR, तो Q के पॉइंटों को x1 y1, Q के पॉइंटों को x1 और y1, और R के पॉइंट को x2 और y2, ठीक है, ऐसे करके देखो। तो Q का पॉइंट 0 - x प्लस y1 1 और ये y2 6 -6 इसका स्क्वायर। अब तुम्हें पता है देखो अंडूर से अंडूर हट जाता है, इसीलिए उसमें अंडूर लिखा नहीं है। आप NCERT पुस्तक में देखें फॉर्मूला उसने डायरेक्ट लिखा है, अंडूर लिखा ही नहीं, क्यों लिखेगा बेकार में। 5 में 5 का स्क्वायर है, देखो 5 का स्क्वायर बचा, यहाँ तो -3 -1 -4 इसका स्क्वायर हो गया, यहाँ तो डायरेक्ट x का स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस देखो 1 में से 6 गया, कितना बचा 5, -5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर देखो ये कट जाएंगे आपस में, क्योंकि ये भी 25 हो गया, ये 16 हो गया, ये x स्क्वायर हो गया, और ये भी क्या कहते हैं 25 हो गया। तो 25 से 25 क्या होगा, हट जाएगा, है ना, इधर रह गया 16, इधर रह गया x स्क्वायर, तो स्क्वायर ऐसे हटाएंगे तो अंडूड में 16 आएगा, है ना। तो कितना ने +-4 निकलेगा, x का मान +-4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आंसर आ सकता है, ठीक। चलो देखो आगे क्वेश्चन नंबर 9, और 9 तो हो गया 10th, ये सरल था क्वेश्चन, ये सरल था, आसान है क्वेश्चन। 10th वाला थोड़ा बड़ा है, उसमें x y में संबंध ज्ञात करना वो बड़ा है थोड़ा। तो चलो देखते हैं 10वां भी देखते हैं। चलो देखो ये तो आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10 देखो लिखा हुआ हमारा कि x y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y ये बिंदु इतने इतने से समदूरस्थ हो जाए। यानी ये जो पॉइंट है दो, ये जो पॉइंट है दो कौन से दिए हमें, 3,6 और अगला -3,4 इससे ये पॉइंट समदूरस्थ हो जाए। कौन सा, x, y, x और y में वो संबंध ज्ञात करो, ऐसा संबंध ज्ञात करो जिससे कि ये वाला जो पॉइंट है इन दोनों पॉइंटों से समदूरस्थ हो जाए। दोबारा मिलाओ, 3,6 ये 3,6 -3,4 सही है, ठीक है ना। इनके नाम लिखना चाहो लिख लो, P लिख लो इसका नाम Q लिख लो, इसका नाम R लिख ले रहे हैं। चलो अब की बार R लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो बिंदु R बिंदुओं किसके, P व Q से समदूरस्थ है, से K कर दे रहा हूं, C की जगह K समदूरस्थ है, समदूरस्थ, ठीक है। अगर समदूरस्थ है तब आप क्या लिख सकते हैं इसको, PR = RQ ऐसे लिख सकते हैं, समझ रहे हो, PR = RQ। तो PR का दूरी वाला फॉर्मूला लगा सकते, अंडूड भले ही मत लगाओ आप, अंडूड छोड़ो, PR लगाओ केवल। ये x1, ये तो y1, ये x2 और ये y2। तो x1 3 हो गया, -x2 x हो गया इसका होल स्क्वायर, प्लस y1 6 हो गया और वो माइनस का y हो गया इसका स्क्वायर, ठीक है, बराबर, ठीक। अब ऐसे अब R के पॉइंट को x1 y1 लिखेंगे, इसको x1 इसको y1 इसको x2 इसको y2, अब Q के पॉइंट हो, यहाँ पर अंडूड देखो ये रह जाएगा हमारा x -k माइनस में प्लस हो जाए, ये माइनस है ये माइनस, देखो माइनस प्लस इसका स्क्वायर, प्लस y1 y और -4
इसका स्क्वायर, तो अंडूर से हट जाना ही, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बस देखो ये 4 बार होल स्क्वायर खोलने पड़े, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, एक लाइन लाओ, चलो और लिखूँ, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर है ये, 6 माइनस वाई का स्क्वायर है, ये एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर है, और ये वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर है। ठीक है ना, ऐसे है। तो होल स्क्वायर खोलते हैं, चलो, ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर और माइनस के 2ab, ये वाला खुल गया, प्लस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, बी स्क्वायर वाई का स्क्वायर और माइनस के 2a और b। ठीक है, बराबर ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस के 2a और b। ठीक है, और प्लस फिर देखो ए स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर और प्लस के माइनस का फॉर्मूला है माइनस 2a और b। कुछ कटे तो काटो, देखो यहाँ 3 का स्क्वायर है, उधर भी 3 का स्क्वायर मिले तो काट दो, देखो 3 का स्क्वायर कट गया, इधर देखो एक्स का स्क्वायर, उधर भी एक्स स्क्वायर काट दो, एक्स स्क्वायर कट गया, इधर तो माइनस के 3 दूनी 6 एक्स वाई है, चलो देख बाद में देखेंगे, 6 का स्क्वायर नहीं है, 22 का स्क्वायर कट गया, 22 का स्क्वायर कट गया। ठीक है, अब इसको लिखते हैं थोड़ा, 2 तिया 6 माइनस के 6 एक्स और 6 का 36, 36 और 6 दूनी 12, जो 12 वाई। ठीक है, बराबर। ठीक है, आगे देखो 3 दूनी 6 एक्स धन के, और ये देखो 4 4 16 और 4 दूनी 8 वाई ऋण का। ठीक है ना, सही है। बाई एक्स को एक ही तरफ कर ले रहे हैं, संख्या को एक तरफ कर ले रहे हैं। ठीक है, तो माइनस का 6 एक्स है, इधर प्लस का 6 एक्स है, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये माइनस के 12 वाई है तो माइनस का, उधर प्लस का है, माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इधर से 16 प्लस का है और इधर तो प्लस का 36 है, ये माइनस का 36 हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो 6x माइनस 6x माइनस के 12x। ओके, और 12 वाई में से 8 जाएं तो माइनस के 4 वाई और बराबर 16 जाएंगे 36 में से तो माइनस के 20। ठीक है, इधर से देखो माइनस का 4 मैं कॉमन ले रहा हूँ, 4 × 12 3x प्लस 4 एकम 4 बराबर माइनस 20, माइनस 4 से माइनस के 20 काटेंगे तो 5 बार कट जाएगा, तो यानी 3x प्लस वाई बराबर 5, ये संबंध आ जाएगा हमारा, 3x प्लस वाई बराबर 5, ये उचित संबंध है। बिल्कुल यही संबंध पूछा था, इन दोनों में क्या संबंध है, x और y के बीच में क्या संबंध, जिससे कि पी क्यू का ये समदूरस्थ हो जाए, तो 3x प्लस वाई बराबर 5 आएगा। ठीक है ना, तो इस एक्सरसाइज में इतने क्वेश्चन थे, प्रश्नावली 7.1 में केवल इतने क्वेश्चन थे, 10 तो वो हमने कर लिए। आप इसको रिवीजन करके फिनिश कीजिए, अगले लेक्चर में अगली वाली एक्सरसाइज देखें 7.2, उसके पहले कंसेप्ट समझेंगे और फॉर्मूले, उसके बाद उसको हल करना शुरू करें। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, आनंद में रहो।